मूवी की स्टार्ट होती है तो हम एक ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जिसकी गाड़ी के सामने एक हिरन आ जाती है और वो बुरी तरह से कुचल दी जाती है। ट्रक ड्राइवर उसे जाकर देखता है तो वो बुरी तरह से कुचल के मर चुकी थी। तभी वो वहाँ से चले जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो हिरन बड़े अजीब तरीके से उठकर खड़ी हो जाती है। उसकी आइज बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं। अब हम इस कहानी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम सिकुओ था। वो मेडिसिन बनाने वाली कंपनी में मैनेजर की जॉब करता था। कुछ टाइम पहले सिकुओ की डिवोर्स हो चुकी थी। उसकी एक छोटी बेटी भी थी। क्योंकि आज उसका बर्थडे था तो वो अपनी बेटी को बर्थडे विश करने के लिए जाता है। लेकिन उसकी बेटी बर्थडे पर अपनी माँ से मिलने की जिद करती है कि वो बुसान जाना चाहती है अपनी माँ को मिलने के लिए, जिस पर सिकुओ मान जाता है। अगले दिन वो अपनी बेटी को लेकर ट्रेन के जरिए बुसान जाने की तैयारी करता है और वहाँ से निकल पड़ते हैं। उस ट्रेन में और भी बहुत से लोग थे जिनमें एक मैरिड कपल सेंगवान और उसकी वाइफ सेंगजियोन थे। एक हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम भी उसमें मौजूद थी। जैसे ही ट्रेन का गेट ओपन होता है वहाँ पर एक इन्फेक्टेड लड़की अंदर आ जाती है जिसकी टांग के ऊपर किसी के काटने के निशान थे और वो देखते ही देखते ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाती है। सबसे पहले वो वहाँ पर मौजूद बस अटेंडेंट के ऊपर हमला करती है, उसे भी इन्फेक्टेड कर देती है। उसके काटते ही वो अटेंडेंट भी अब ज़ॉम्बी में तब्दील होना शुरू हो जाती है। अब ये वायरस बहुत तेजी से सारी ट्रेन में फैलने लग जाता है जिससे बहुत से पैसेंजर इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। इस ट्रेन में ट्रैवल करने वाले पैसेंजर इस बॉक्स को छोड़कर जहां पर ये वायरस फैला था ट्रेन के दूसरे बॉक्स में चले जाते हैं जिस बॉक्स में अभी तक वायरस नहीं आया था। अब उस ट्रेन की न्यूज़ कास्ट में बताया जाता है कि ये वायरस सिर्फ ट्रेन में ही नहीं बल्कि पूरी कंट्री में फैल चुका है और मैक्सिमम लोग इसकी लपेट में आ चुके हैं। जब ये ट्रेन दूसरे स्टेशन पर जाकर रुकते हैं तो सारे पैसेंजर सिटी की तरफ भागने लग जाते हैं ताकि वो किसी सेफ जगह पर पहुंच सकें। और यहाँ बाहर निकलकर इन्हें पता चलता है कि सिटी में तो पूरी तरह से इन्फेक्शन फैल चुका है। ये देखकर ये सब लोग ट्रेन की तरफ दोबारा भागते हैं। ट्रेन में जल्दी बैठने की भगदड़ में बहुत से लोग तो ज़ॉम्बीज़ की लपेट में आ जाते हैं जबकि कुछ लोग अलग अलग बॉक्स में बैठ जाते हैं। ट्रेन का कंडक्टर अब उन्हें ट्रेन को बुसान लेके जाने का मशवरा देता है क्योंकि उसे रिपोर्ट मिली थी कि अब तक सिर्फ बुसान वो सिटी है जिसमें अभी तक वायरस नहीं फैला। सिकुओ, सेंगहुआ और यांगवा रास्ता ढूंढते हुए दूसरे पैसेंजर्स को भी मिलते हैं। अब ये 6 के 6 लोग मिलकर ट्रेन के अगले वाले खाने में जाने की कोशिश करते हैं। रास्ते में ये बहुत से ज़ॉम्बीज़ से भी लड़ते हैं। अब इस डिब्बे में और भी बहुत से पैसेंजर थे जो कि सेफ बैठे हुए थे। जब ये 6 लोग बहुत ज़्यादा फाइट करते हुए ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए इस डब्बे तक पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर सीईओ इन्हें अंदर नहीं आने देता बल्कि वो सबको ये कहता है कि ये लोग इन्फेक्टेड हैं। अब सीईओ सारे ट्रेन के पैसेंजर को भड़काता है कि अगर इन लोगों को अंदर ले लिया तो हम लोग भी इन्फेक्शन का शिकार हो जाएंगे, जिसकी वजह से अब सब लोग ये डिसाइड करते हैं कि इन्हें अंदर नहीं आने देना। अब उस प्रेग्नेंट लेडी का हस्बैंड और वो स्कूल बॉय दोनों ज़ॉम्बीज़ को रोकने की कोशिश करते हैं ताकि ये चारों लोग आगे जा सकें। अब उन ज़ॉम्बीज़ को रोकते हुए प्रेग्नेंट लेडी का हस्बैंड और वो स्कूल बॉय इन्फेक्टेड हो जाते हैं, लेकिन वो खुद को सेक्रीफाइस करके इन लोगों को बचा लेते हैं। उस बॉक्स में आ जाने के बाद सीओओ उन चारों लोगों को एक चैम्बर में आइसोलेट कर लेता है ताकि अगर इनमें से कोई भी इन्फेक्टेड हो तो इन्फेक्शन इन तक ना पहुंचे। दूसरी तरफ हम एक औरत को देखते हैं जिसकी बहन ज़ॉम्बी में बदल गई थी, इसलिए वो बहुत परेशान बैठी थी। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करती है, इसीलिए वो चुप करके जाकर वो दरवाज़ा खोल देती है और बस ऐसा होने की देर थी वहाँ पर तबाही मच जाती है। अब वो सारे ज़ॉम्बी इस पर भी हमला कर देते हैं और जो भी पैसेंजर बचे थे उन सबको मार देते हैं और अब सिर्फ वही लोग बचे थे जिनको इन्होंने आइसोलेट किया था, यानी कि वो 4 लोग। इन चारों के अलावा सीईओ और एक अटेंडेंट ने खुद को बचा लिया था वॉशरूम में बंद करके। अब हम देखते हैं कि इस ट्रेन का रास्ता आगे ब्लॉक हो चुका है। उस ट्रेन की पटरियां आगे बंद थी। जैसे ही वो ट्रेन रुकती है बचे हुए पैसेंजर अब किसी दूसरी ट्रेन की तलाश में उससे उतर जाते हैं और इसी तलाश में वो सब लोग एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। इनमें से बहुत से लोग ज़ॉम्बीज़ का शिकार हो जाते हैं। सीओओ एक दफ़ा फिर खुदगर्जी का मुजाहरा करता है। वो अपनी जान इस तरह बचाता है कि ट्रेन अटेंडेंट को ज़ॉम्बीज़ के आगे धक्का दे देता है। अब उस अटेंडेंट की भी मौत हो जाती है। वो सेल्फिश सीईओ अब भागकर ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है। अब वैसे तो सीईओ बच गया था लेकिन उसे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था जिसकी वजह से वो भी इन्फेक्टेड हो गया था। थोड़ी देर बाद वो भी ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाता है। उसी टाइम हम देखते हैं कि ट्रेन में सेंगहुआ, उसकी बेटी और वो प्रेग्नेंट लेडी भी आ जाते हैं। अब सीईओ उन पर हमला कर देता है। सेंगहुआ उससे लड़ता है जिस दौरान वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। सीईओ समझ जाता है कि उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया, इसलिए बहुत जल्द वो भी ज़ॉम्बीज़ में बदल जाएगा। वो अपनी बेटी और उस प्रेग्नेंट औरत को इंजन वाले रूम में बंद कर देता है और जाने से पहले वो अपनी बेटी से अपनी जिंदगी के लास्ट वर्ड बोलता है।
जैसे ही वो ज़ोंबी बन जाता है वो ट्रेन से कूद जाता है ताकि वो अपनी बेटी पे हमला ना कर सके। यहाँ पर वो बहुत इमोशनल हो जाता है। मरते हुए भी वो उन लम्हात को याद करता है जब पहली दफा उसने अपनी बेटी को अपनी गोद में उठाया था। और अब फाइनली ट्रेन बुसान पहुंच जाती है। अब बस 2 लोग बचे थे, वो प्रेग्नेंट लेडी और वो बच्ची। वो आगे की तरफ जाते हैं जहाँ पर कुछ सोल्जर बॉर्डर को ज़ोंबी से महफूज करने के लिए पहरा दे रहे थे। अब ये दोनों सिटी की तरफ रवाना हो जाती है। पुलिस वाले इन्हें देख लेते हैं। पहले तो वो इनके ऊपर शूट करने लगते हैं, लेकिन उसी टाइम एक गाना गाने लग जाती है जो कि वो हमेशा अपने पापा को सुनाना चाहती थी, लेकिन बदकिस्मती से वो अपने पापा को कभी वो सॉन्ग नहीं सुना सकी। अब सोल्जर को भी समझ आ जाती है कि ये कोई ज़ोंबीज नहीं है बल्कि ये रियल ह्यूमन है जिन्होंने सरवाइव कर लिया है। अब वो अपने पापा को याद करती है और गाना गाती है कि आखिरी लम्हात में उसके पापा ने किस तरह उसकी मदद की। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।